हे कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मेकअप बंसल और आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल लव के एपिसोड 3 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ लीजिंग पॉड पर हॉट बाथ लेता है। वहाँ वो लड़कियों के साथ अपना टाइम पास करता है। तभी वहाँ सीन आती है। लीजिंग पूछता है, तुम्हें पता है तुम कब से बेहोश थी? तुम 10 दिन से ज्यादा बेहोश थी। सीन शॉक हो जाती है। लीजिंग लड़कियों को जाने को कहता है। वो सीन से कहता है, तुमने पैलेस की सारी वाइन पी ली, बट लकीली मैं तुम्हारे साथ था। मैंने तुम्हें एंटी हैंगओवर सूप पिला दिया, वरना पता नहीं तुम्हारा क्या होता। सीन 9 डिसिप्लिन के बारे में पूछती है। लीजिंग उसे उल्टी सीधी कहानी सुनाकर डरा के कपड़े चेंज करने लग जाता है। सीन शर्मा के कहती है, क्या? लीजिंग कहता है, मेरे फादर में क्या कमी है? वो कोस्ट लॉर्ड है जो दुनिया पे रूल करेंगे, बट वो डिसिप्लिन मानने को तैयार ही नहीं। सीन कहती है, और नहीं तो क्या, किसी को फादर मानना छोटी बात थोड़ी ना है। क्या तुम मुझे 9 डिसिप्लिन से मिलवा सकते हो? लीजिंग कहता है, इतनी जल्दी क्या है? एडॉप्शन सेरेमनी नेक्स्ट मंथ है। तुम चाहो ना चाहो इनविटेशन भेजे जा चुके हैं। जब तक सेरेमनी हो नहीं जाती कोई भी उसे देख ही नहीं सकता। सीएन पूछती है, तुम मिल सकते हो क्या? लीजिंग कहता है, मैं देख सकता हूँ बट तुम नहीं। तभी उसका भाई ली युआन आता है। लीजिंग सी युआन को छुपा देता है। सीएन नीचे होती है। ली युआन कहता है, तुम फादर के लोगों को पकड़ रही थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लीजिंग पूछता है, क्यों नहीं? युआन कहता है, तुम मरो या नहीं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट तुम इस इंसान को ले नहीं सकते। लीजिंग कहता है, इसे होस्टेज बना के रखा है। अगर तुम्हें मोयान को चुकाना है तो लिंग्यू काफी नहीं है क्या? इसे मेरे लिए छोड़ दो। लीवान कहता है, अगर फादर ने तुम्हारी मदर पे तरस नहीं खाया होता तो तुम आज यहाँ नहीं होते। अब तुम यहाँ बेवकूफ वाली जिंदगी बिता रहे हो। लीजिंग कहता है, ये मोयान की फीमेल डिसिप्लिन है जो कुल्लर माउंटेन में लड़का बन के रह रही है। ब्रदर, आपको मुझे सुनाने की जरूरत नहीं। जितना बड़ा मैं बेवकूफ बनूंगा उतना ही आप खुश होंगे, है ना? लीवान कहता है, जो करना है करो, बट जब हम सेलेस्टियल वालों से रिश्ता तोड़ेंगे तब हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। युआन के जाने के बाद लीजिंग पूछता है, तुम सुंदर लड़की हो ना? मैंने तुम्हें पहचान लिया, बताओ ना कि तुम वाकई में लड़की हो। सीएन मन में सोचती है, क्या इसने पहचान लिया? वो उठ के कहती है, बकवास करना बंद करो। तुमने क्या वाकई में मुझे पहचान लिया? कुल्लर माउंटेन के लोगों ने तो मुझे पहचाना ही नहीं। लीजिंग हंस के कहता है, प्रूव हो गया कि तुम लड़की हो। एक सच ने तुम्हें हिला के रख दिया, बट तुम लड़का बन के क्यों घूम रही हो? क्या तुम्हें डर है कि फादर तुम्हें हरम में रख के जबरदस्ती करेंगे? पर तुम चिंता मत करो, मेरे फादर मोयान को यहाँ लाने के लिए तुम दोनों का यूज कर रहे हैं। तुम्हारा दूसरा वाला बहुत जिद्दी है, वो तुम्हारी तरह कंफर्टेबल 10 दिन से सोया ही नहीं। उसने अपने आप को खत्म करने की बहुत कोशिश की। सीन पूछती है, तुम सच कह रहे हो? लीजिंग कहता है, इनविटेशन भेजे जा चुके हैं जिससे कुल्लर माउंटेन की बदनामी हो। अगर मोयुआन यहाँ आकर तुम दोनों को बचा भी लेता है तो भी वो तुम दोनों को एक साथ नहीं बचा पाएगा। सीएन कहती है, कोई भी मेरे मास्टर को हरा नहीं सकता। लीजिंग पूछता है, इतना कॉन्फिडेंस? सीएन कहती है, मेरे मास्टर गॉड ऑफ वॉर है। लीजिंग कहता है, ओके, तुम्हारे मास्टर हार नहीं सकते, बट दोनों ट्राइब में वॉर ना हो, क्योंकि इससे दुख और मिजरी और भी बढ़ेगी। क्यों ना तुम यहाँ कुछ दिन और रुक कर वेट करो, मैं कुछ अरेंज करके अगले महीने तक तुम्हें पास भिजवा दूंगा। सीएन पूछती है, सच में? लीजिंग कहता है, तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है क्या? सीएन पूछती है, तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? लीजिंग कहता है, हम जब से मिले हैं तब से मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लग रहा है। अगर तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती तो कोई बात नहीं, मैं तो मानता हूँ। सीएन कहती है, जो भी हो, किस्मत ने हमें मिलाया है तो हम फ्रेंड्स बनेंगे। लीजिंग उसे लेटर लिखने को कहता है ताकि वो लेटर उसके दूसरे डिसिप्लिन तक पहुँचा सके, ताकि वो उसकी चिंता न करे। सीएन लेटर लिखती है। लीजिंग पूछता है, मेरी सिस्टर तुम्हें बहुत पसंद करती है, क्यों ना तुम उसे अपने साथ ले जाओ और पूरी जिंदगी उसके साथ बिताओ। सीएन कहती है, नहीं ऐसा मत कहो, तुम तो जानती हो ना मैं लड़की हूँ। लीजिंग पूछता है, तुम उसे क्या कहूँ, बताओ। सीएन कहती है, उन्हें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। लीजिंग कहता है, ठीक है, अब मैं बीच में नहीं पढ़ूंगा। यहाँ लिंग्यू बैठा होता है। वहाँ लीजिंग पहुँचकर उसे अपना इंट्रोडक्शन देकर कहता है, ये सीएन ने तुम्हारे लिए लेटर लिखा है, जल्दी से इसे पढ़ लो। लिंग्यू लेटर पढ़ता है। बाद में लीजिंग तालाब के पास बैठा होता है। तभी लड़की आकर उसे पकड़ कर पूछती है, आप बार बार यहाँ तालाब में क्यों आ रहे हो? लीजिंग कहता है, कभी कभी रिलैक्स कर लेना चाहिए। जैसे ही लड़की उसे किस करने जाती है, लीजिंग को सीन की फ्लैशबैक याद आते हैं। वो उस लड़की को धक्का मार के चला जाता है। बाद में लीजिंग यांजीक को बताता है, इनविटेशन भेजे जा चुके हैं ताकि कुल्लर माउंटेन की बेइज्जती हर जगह हो। फादर वॉर का सोच रहे हैं, अगर हमने सीन को छोड़ दिया तो दोबारा हम उसे देख नहीं पाएंगे। यांजी कहती है, मैं गोस्ट ट्राइब की प्रिंसेस हूँ जो सेलेस्टियल वालों के साथ हो नहीं सकती। मेरा दिल क्या चाहता है मैं उसे पूरा ही नहीं कर सकती। लीजिंग एग्री करता है। यहाँ मोयुआन प्राइवेट प्लेस पे होता है। उससे सीयून सपने में आकर उससे हेल्प मांगकर कहती है, मैं गोस्ट लॉर्ड के प्लॉट पे फंस गई। मोयुआन फाइनली आंखें खोलकर कहता है,
तुम घोस्ट टाइप में हो? सीएन शॉक के मारे सोकर उठती है। तभी ली जिंग ड्रिंक करके आकर उसे बताता है आई लाइक यू। वो उसके साथ जबरदस्ती करता है। सीएन उसे धक्का मार के उसे गिरा देती है और उसे बेड पे रोल कर बांध कर कहती है मुझे पसंद करता है। पागल हो गया है क्या ये? वो उसे लात मारकर लिटा देती है और मनी मन बहुत खुश होती है। यहाँ दोंगवा दी जून इन्विटेशन देखकर कहता है शिंकांग कुनलुन माउंटेन की खुलेआम बेइज्जती कर रहा है। मोयुआन के गुस्से के हिसाब से वो इसे टॉलरेट नहीं करेगा, मतलब वो वॉर छेड़ने की फिराक में है। इन्वेस्टिगेट करो सीक्रेटली, स्पेशलिस्ट शिंकांग के प्रिंस और प्रिंसेस को लेकर। सी मिंग एग्री करके चला जाता है। यहाँ कुनलुन माउंटेन की डिसिप्लिन इन्विटेशन को देखकर गुस्सा करते हैं कि उन्होंने यहाँ के डिसिप्लिन को किडनैप किया और हर जगह बेइज्जती कर रहे हैं हमारे और मास्टर की। इस बार तो उन्होंने हद ही पार कर दी। सभी डिस्कस करते हैं। सेकंड डिसिप्लिन कहता है हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। तभी वहाँ मोयुआन आ जाता है। सभी उसे ग्रीट करके सारी सिचुएशन बताते हैं। हम सभी वहाँ जाकर उन्हें बचाने वाले थे। मोयुआन कहता है मैं अकेला ही काफी हूँ। आफ्टर ऑल घोस्ट ट्राइब ने सेलेस्टियल ट्राइब से वॉर छेड़ ही दी है, ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना ठीक नहीं। दीफेंग को वापस बुलाओ और माउंटेन को सील करा दो। कोई भी कुनलुन माउंटेन में आ जा नहीं सकता है। यहाँ ली जिंग को होश आता है। वो सीएन से पूछता है मैं यहाँ तुम्हारे बेड पे कैसे आ गया? सीएन कहती है आधी रात पे तुमने पी ली। तुमने यहाँ आकर मुझे नशे में कहा कि तुम्हें मैं बहुत पसंद हूँ। ली जिंग शॉक होकर कहता है मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं तुम्हें सच में अपना फ्रेंड मानता हूँ। सीएन अपने आप को पकड़ के कहती है हाँ तुम सही कह रही हो। ली जिंग पूछता है क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना चाहते हो कि मैंने तुम्हारा फायदा उठाया? सीएन कहती है कल रात तुमने मेरे कपड़े भी फाड़ दिए। ली जिंग कहता है झूठ है ये सब। वो शॉक होकर पूछता है सच में? सीएन कुछ नहीं कहती। ली जिंग डर के मारे भागकर चला जाता है। बाद में बाहर सीएन बैठी होती है। तभी वहाँ यांजी आकर ली जिंग के बारे में पूछती है। सीएन कहती है उन्होंने कल रात ड्रिंक की थी, वो मेरे रूम में सो गए और फिर वो चले गए। यांजी कहती है कुछ दिनों से मैं और ली जिंग प्लान कर रहे थे ताकि तुम दोनों को यहाँ से भिजवा दे। सीएन उसे थैंक्स कहती है। यांजी कहती है कोई जरूरत नहीं, हम घोस्ट ट्राइब के लोग मतलब के लिए ही करते हैं। वो जैसे ही उसे प्रपोज करने जाती है वो उसे बहाना मार के वहाँ से भाग जाती है। सीएन कहती है बुरा है क्योंकि मैं भी लड़की हूँ, मैं तुम्हारे दिल को ऐसा दुखा नहीं सकती। ली जिंग सब दूर से देखकर सोचता है क्या मैं वाकई में इससे प्यार करने लगा हूँ? तभी सीएन के सामने मोयुआन आ जाता है। सीएन शॉक होकर उसके गले लगकर कहती है मास्टर मुझे पता था कि आप मुझे बचाने जरूर आएंगे। मोयुआन कहता है हम बदला बाद में लेंगे, पहले हम लिंगयू को बचाएंगे। दोनों चाहते हैं। ली जिंग उन्हें देखता है। मोयुआन अपनी एनर्जी से गार्ड को गिरा देता है। वो 9 डिसिप्लिन को बचाता है। तभी घोस्ट टाइप के सोल्जर उसे लड़ने आते हैं। मोयुआन उन्हें मार के आगे बढ़ता है। तभी लियुआन सोल्जर के साथ आकर कहता है किसकी हिम्मत हुई ग्रैंड सिपिंग पैलेस में घुसा है वो अटैक का ऑर्डर देता है। मोयुआन अपनी एनर्जी से उन्हें मारकर आगे बढ़ता है। लियुआन सोल्जर से कहता है फादर को इन्फॉर्म करो। मोयुआन एक एक करके सभी को मारते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। बाद में सामने शिंकांग आकर कहता है मोयुआन मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम 2 ट्राइब की ट्रीटी इन दोनों डिसिप्लिन के लिए तोड़ दोगे। तभी पीछे से लियुआन भी उन्हें घेर लेता है। मोयुआन कहता है शिंकांग तुम घोस्ट ट्राइब की खुद को लॉर्ड कहते हो, ये कुछ और नहीं तुम्हारा मजाक है। तुम इतने नीचे करोगे कि मेरे डिसिप्लिन को ही किडनैप कर लोगे? अगर लड़ना है तो डायरेक्ट लड़ो ना। शिंकांग हंस के कहता है यही तो मैं चाहता था। वो दोनों अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं। दोनों में लड़ाई होती है। शिंकांग लड़ते लड़ते सीएन और लिंगयू पे हमला करता है, बट ली जिंग उन दोनों को बचा के कहता है भागो, इनके पास बेल ऑफ ईस्ट टेम्परर है। शिंकांग जैसे ही दोबारा उन दोनों पे हमला करता है वो युवान उन्हें बचाता है। तभी थंडर लाइटनिंग होती है। लिंगयू कहता है हेवन ट्रायल आने वाला है। वो युवान उन दोनों को लेकर चला जाता है। शिंकांग वहाँ कुछ नहीं कर पाता। वो सारा गुस्सा ली जिंग पे निकालता है। ली जिंग कहता है मार दो मुझे। शिंकांग कहता है तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मार नहीं सकता क्या? ली जिंग कहता है जानता हूँ कि तुम मुझे मार सकते हो, बट मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझे क्यों नहीं मार सकते। शिंकांग कहता है तुम जैसे गद्दार भूल गए, तुम्हें ये सब कैसे मिला है? वो गार्ड को कहकर उसे जेल में डलवा देता है। वो युवान कुनलुन माउंटेन पहुँचता है। वो कुनलुन माउंटेन को सील करने के लिए कहकर सीएन को अपने साथ ले जाता है। सीएन की हेवनली ट्रायल स्टार्ट हो जाती है। वो युवान थंडरबोल्ट ले लेता है। वो सीएन को गुफा में भेज देता है और उसे लॉक कर देता है। सीएन अंदर से चीखती चिल्लाती है। सीएन की हेवनली ट्रायल यानी सभी थंडरबोल्ट वो युवान लेता है। अंदर से सीएन रोते हुए चीखती चिल्लाती है ये मेरे हेवनली ट्रायल्स है। सारे हेवनली ट्रायल खत्म हो जाने के बाद सीएन को और पावर मिल जाती है। वो गिरकर बेहोश हो जाती है। मोयुआन भी उठता है। साइड में गोल्डन नोटिस भी अपनी एनर्जी दिखाता है। मोयुआन उसे उठाकर ले जाता है। गोल्डन नोटिस चमकता है। जैसे ही सीएन को होश आता है वो मास्टर को ढूंढने के लिए जाती है। तभी दीफिंग कहता है मास्टर प्राइवेट प्लेस में गए हैं। वो उसे बैठाकर सारी बात बताकर कहता है मास्टर ने कल तुम्हारी जगह थंडरबोल्ट ली है। अब तुम्हें और अच्छे से पढ़ना होगा और अपने स्किल्स को और डेवलप करना होगा। तुम्हारे नेक्स्ट गॉड बनने के लेवल में मास्टर अगला ट्रायल नहीं लेंगे ना। सीएन कहती है मास्टर कैसे हैं आप?
दीफेंग बताता है तुम दोनों को गोस्ट टाइप से बचाने के लिए मास्टर ने पहले ही माउंटेन सील करवा दिए। मुझे लगा कुछ होगा बट उन्होंने तुम्हारी जगह हेवनली ट्रायल लिए। बट मुझे डर है कि कहीं गोस्ट टाइप हम पे हमला न कर दे तो हम उनके आगे मैच न हो। सो इसलिए वो अपनी एनर्जी इंक्रीज करने के लिए प्राइवेट प्लेस गए हैं। सीएन तैयार होकर मोयुआन के पास भागती है। केव के बाहर आकर सीएन कहती है मास्टर आपको ज्यादा चोट लगी है। वो रोते हुए कहती है मैं लायक नहीं हूँ, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ हो रही है। मैं 20,000 ईयर्स से पढ़ रही हूँ, हेवनली ट्रायल को मैं प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाई। मास्टर बाहर आओ प्लीज। मोयुआन अंदर सब सुनता है। सीएन बाहर रोते हुए कहती है मास्टर बाहर आओ ना, मैं आपके लिए सूप भी बनाऊंगी। मोयुआन सुनकर खूब खुश होता है और अंदर मेडिटेट करने लग जाता है। गोल्डन लोटस की एनर्जी से स्पिरिट यानी गोल्डन लोटस स्पिरिट पीछे आती है। पर स्पिरिट कहता है उसकी इंजरीज बहुत खराब है, अगर तुम ऐसे रोओगे तो उसकी एनर्जी पावर इनबैलेंस हो जाएगी। डम फॉक्स बाद में यांजी लीजिंग को ढूंढती है। सर्वेंट उसे इन्फॉर्म करती है सेकंड प्रिंस को जेल में बंद कर दिया है क्योंकि उन्होंने सेलेस्टियल ट्राइब वालों को भगाने में हेल्प की। यांजी लीजिंग को बाहर निकालकर फायर चीलिंग के साथ वाटर रियम में जाकर वहाँ छुपने को कहती है ताकि फादर को गुस्सा कम हो जाए। लीजिंग हंस के कहता है तुम मेरी चिंता मत करना, बट कभी ये मत मानना कि तुमने मुझे रिलीज किया है। यांजी एग्री करके कहती है अगर फादर को पता भी चल जाएगा तो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो खुशी से जाते हुए कहती है सीएन को मेरा प्यार देना। लीजिंग एग्री करता है। फायर चीलिंग एक मैजिकल बीस्ट है जो बचपन से लीजिंग के साथ रहता है। वो पूछता है हम लीजिंग गार्डन चले क्या, जहाँ हम हर बार जाते हैं। लीजिंग मना करके कहता है हम कुनलुन माउंटेन चलेंगे। फायर चीलिंग कहता है वो तो सेलेस्टियल ट्रैक का सेक्रेट लैंड है। लीजिंग खुशी में बढ़ता है। यहाँ सीएन अपनी गलतियों से सीखकर पढ़ने लग जाती है। दीफेंग आकर कहता है मैंने तुम्हें पहले कभी 20,000 ईयर्स में डिलीजेंटली इतना पढ़ते कभी नहीं देखा। हेवनली ट्रायल अब जा चुका है तो तुम्हें अब अपने पार पे वर्क करना होगा। सीएन कहती है आप सही टाइम पे आए हैं। मुझे ये बताएं कि बेल ऑफ ईस्ट टेम्परल वर्ल्ड को खत्म कर सकता है। ये टॉप मैजिकल आर्टिफैक्ट है और फाइनेस्ट वेपन भी है जिसे मास्टर ने खुद बनाया है और ये सेलेस्टियल रियल्म का गोल्डी वेपन भी है। दीफेंग कहते हैं अगर तुमने ये पहले अच्छे से पढ़ा होता तो मास्टर को तुम्हारा ट्रायल लेकर सफर नहीं करना पड़ता। सीएन को लीजिंग की बातें याद आती है। भागो, इसके पास बेल ऑफ ईस्ट टेम्परल है। उसे बहुत बुरा लगता है। तभी वहाँ बाइजेन फोर्थ सन ऑफ फॉक्स किंग जो चिंगचू से है वो सीएन से मिलने आते हैं। वो दीफेंग को ग्रीट देते हैं। सीएन उठकर खुश होकर उसके गले लगकर फोर्थ ब्रदर पुकारती है। दीफेंग कुछ समझ नहीं पाता कि चक्कर क्या है। तभी सीएन बहाना मार के कहती है मैं जियान के साथ बचपन से रहती हूँ इसलिए मैं इन्हें अपना फोर्थ ब्रदर कहकर पुकारती हूँ। सीएन दीफेंग का इंट्रोडक्शन बाइजेन को कराती है। बाइजेन कहता है यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है इसलिए जियान ने तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। देखो तो हमारी सीएन अब कितनी बड़ी हो गई है, वो एलिगेंट है अब तो वो हाई इमोर्टल जैसी लगती है। सीएन एकदम से रो जाती है। बाइजेन पूछता है क्या हुआ। सीएन कहती है गलती मेरी है, मेरी वजह से मास्टर को हेवनली ट्रायल से गुजरना पड़ा। बाइजेन कहता है तभी तुम्हारा ऑरा और बढ़ गया है क्योंकि तुम्हें और पार मिल गई है। तुम्हारे मास्टर तुम्हें वाकई में बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, कोई भी हेवनली ट्रायल के आगे टिक ही नहीं पाता। दीफेंग कहता है बैठे मैं कुछ लाता हूँ। बाइजेन मना करके कहता है मैं बस गुजर रहा था और सीएन ने ट्रायल भी निकाल लिया तो मैं उसे मिलने चला गया, ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। दीफेंग उन्हें बात करने के लिए छोड़कर चला जाता है। सीएन पूछती है आप तो अभी आए हो, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है। बाइजेन कहता है तुम कुनलुन माउंटेन क्यों नहीं रुकी, गोस्ट रियम जाने की क्या जरूरत थी। सीएन कहती है भाभी बेबी गर्ल को जन्म देने वाली थी तो मैं बस देखना चाहती थी। बाइजेन कहता है तुम फॉक्स किंग की सबसे छोटी बेटी वाकई में हो, एक ट्रिप के लिए इतना बड़ा धमाका कर दिया। उसकी वजह से ग्रैंड स्विमिंग पैलेस में मोयुआन और शिंकाम में लड़ाई भी हुई इसलिए हेवनली लॉर्ड चिंता में आ गए। उन्होंने तो जियान को अपने पास भी बुलाया है कि गोस्ट रियम के लोगों को अब कैसे रोकना है। जियान कहती है क्या वाकई में वॉर छिड़ने वाली है। बाइजेन कहता है ये वक्त का तकाजा है, तुम मोयुआन की सबसे जूनियर डिसिप्लिन हो, वॉर में तुम पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगी। सीएन कहती है मेरे मास्टर हमेशा मेरे मास्टर रहेंगे, अगर मास्टर आर्मी लीड करेंगे वॉर के लिए तो मैं भागूंगी नहीं। यहाँ जियान अपना ओपिनियन हेवनली लॉर्ड को बताकर कहता है जब हेवनली फादर की स्पिरिट लड़कर वापस आई मेरे पास एक ही वेपन था, फोशी जीदर जो कुनलुन माउंटेन में अंदर सील है। अगर मैं वॉर में अपना ओपिनियन भी दूं तो भी मैं एनिमी के साथ लड़ नहीं पाऊंगा। वो कहता है जब शिनकांग हार गया तो मैंने खुद पीस ब्लॉसम की वाइन बनाई है ताकि मैं उसे आपको कंग्रेचुलेट कर सकूं। हेवनली लॉर्ड उसे थैंक्स कहता है। जियान वहाँ से चला जाता है। हेवनली लॉर्ड दीजुन से कहता है पुराने गॉड बच्चे नहीं है, बच्चे गॉड पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। दीजुन कहता है इस डेंजर सिचुएशन में सिर्फ मोयुआन ही बचा सकता है, लेकिन अगर फिर भी आपको चिंता है तो आप गोस्ट लॉर्ड बदल क्यों नहीं लेते। हेवनली लॉर्ड कहता है आपके पास कोई आइडिया है क्या। दीजुन सीमिंग को इशारा करके चला जाता है।
सीमिंग कहता है गोस्ट लॉर्ड का बड़ा बेटा ली युआन सेलेस्टियल ट्राइब से नफरत की निगाहों से देखता है और दूसरा बेटा ली जिंग कुछ नहीं करता, वो बस लड़कियों से मजे मारता है। रूमर है कि बड़ा बेटा छोटे बेटे को बुली करता है। बाप बेटे में पार को लेकर तनातनी होती रहती है। ये वहाँ की करंट सिचुएशन है। सांग जी भी एग्री करके कहता है लीजो ने जो कहा है वो ठीक है, नया गोस्ट लॉर्ड हम ली जिंग को ही बना देते हैं ताकि पीस बनी रहे। हेवनली लॉर्ड भी एग्री करके कहता है हाँ सही है, कम अकम्प्लिश लोग आसानी से कंट्रोल हो जाते हैं। यहाँ बाइजन जाने वाला होता है। सीन पूछती है बेबी गर्ल का क्या नाम रखा है। बाइजन कहता है बाय फेंगजू। सीन कहती है ये तो बहुत अच्छा है, जैसे फाइट ऑफ अ फीनिक्स फॉर 9 days। ये तो बहुत इम्प्रेसिव नेम है। बाइजन कहता है तुम्हारा इंटरप्रिटेशन तो बहुत अच्छा है। सीन कहती है मुझे डर है कि उसका नाम नेगेटिव इफेक्ट ना करे शादी के लिए। क्या मदर ने उसका फ्यूचर देख लिया? बाइजन कहता है वो तो अभी आई है और तो उसकी शादी की चिंता भी हो गई। बाय फैमिली में सबसे ज्यादा तुम्हारी चिंता करते हैं। जल्दी पढ़ाई कंप्लीट करो ताकि हम तुम्हारे लिए फ्यूचर हस्बैंड ढूंढ सके, ताकि मदर मुझे भी ताने न सुनाए कि मैं भी लड़की ढूंढ लूं। सीएन कहते हैं तो पहले आप शादी कर लो, हमेशा मुझे यूज करते रहते हो। बाइजन कहता है ठीक है मैं चलता हूँ, बट अगर तुम्हें मो युआन को वॉर में सपोर्ट भी करना है तो हम में से कोई भी तुम्हें अपोज नहीं करेगा, क्योंकि ये तुम्हारे डिसिप्लिन बनने की ड्यूटी में आता है। बट याद रखना तुम्हारे 4 ब्रदर्स भी हैं, चाहे कुछ भी हो अकेले कुछ भी फेस मत करना। सीएन एग्री करती है। बाइजन वहाँ से चला जाता है। यहाँ ली जिंग कुनलुन माउंटेन में पहुंचकर कहता है आयन मैं आ ही गया। फायर चीनिंग कहता है कुनलुन माउंटेन की एनर्जी में हम टिक ही नहीं सकते, मुझे डर है कि कहीं ये हमारी डिवाइन एनर्जी को खराब न कर दे ताकि हमारी जिंदगी खतरे में न पड़ जाए। लीजिंग कहता है ये इतनी पावरफुल है तो मैं ये सब खुद ही देख लूंगा। वो जैसे ही आगे बढ़ता है फायर चीनिंग उसे रोकता है। लीजिंग कहता है तुमने मुझे बचपन से देखा है, क्या तुमने मुझे कभी किसी के लिए इतना सीरियस होते देखा है? फायर चीनिंग मना करता है। लीजिंग कहता है मुझे बस उसे देखना है, तुम वेट करो। कुनलुन माउंटेन सील है, जो भी अंदर आएगा वो ट्रैप में फंसेगा। लीजिंग ट्रैप से लड़के घायल हो जाता है। तभी जीलान पूछता है तुम कुनलुन माउंटेन में कैसे घुसी हो? लीजिंग कहता है मैं 17 से मिलने आया हूँ। जीलान पूछता है कौन हो तुम? लीजिंग कहता है आयरन मुझे ब्रदर कहकर पुकारता है। जीलान कहता है कुनलुन माउंटेन में आकर कोई झूठ नहीं बोल सकता, चलो। वो उसे कुनलुन माउंटेन के अंदर ले जाता है। लीजिंग के सारे घाव कुनलुन माउंटेन के गेट पे ठीक हो जाते हैं। वो वहीं से ग्रीट करता है। जीलान पूछता है क्या कर रहे हो तुम? लीजिंग कहता है कुनलुन माउंटेन सीक्रेट प्लेस है, यहाँ ग्रीट करके आगे बढ़ना ठीक है, और ये गॉड मो युआन के लिए रिस्पेक्टफुल रहेगा। तभी सीएन लीजिंग से मिलकर उसे थैंक्स कहकर कहती है आपने ग्रैंड स्विमिंग पैलेस से हमें भगाने में आपने हेल्प किया, क्या आपके फादर ने आपको परेशान किया और क्या उसी की वजह से आप इंजर हुए हो? लीजिंग कहता है मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ ताकि हम एक साथ रह सके। सीएन कहती है क्या कह रहे हो तुम? लीजिंग कहता है तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं अपना स्टेटस और आइडेंटिटी दोनों छोड़ सकता हूँ, बस मुझे तुम्हारे साथ रहना है। सीएन कहती है मैं यहाँ की डिसिप्लिन हूँ और मैंने वहाँ तुम्हें तुम्हारी वाइफ के साथ भी देखा है, लड़कियों की कमी नहीं है तुम्हारे पास। लीजिंग कहता है जानता हूँ मैंने उस दिन तुम्हें डरा दिया, बट सुनो जब से तुम ग्रैंड स्विमिंग पैलेस से गई हो फादर ने मुझे जेल में भी डाल दिया, मुझे बस दिनों रात सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल था। अब मेरा दिल किसी और लड़की का हो ही नहीं सकता। सीएन उसे अपने आप से छुड़ाती है। तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this Korean Jagya YouTube channel and follow me on Facebook page Korean Jagya as well as Instagram account Korean.Jagya. Thank you.